समूएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 1 से 4, 11 से 12 और अध्याय 19 पद संख्या 23 से 27 तक। साउल की मृत्यु के बाद दाऊद ने अमालेकियों को हराकर सिकलग में 2 दिन बिताए। तीसरे दिन साउल के शिविर में एक आदमी आया। उसके कपड़े फटे हुए थे और वह सिर पर मिट्टी डाले हुए था। उसने दाऊद के पास पहुंचने पर मुंह के बल गिरकर उसे दंडवत किया। दाऊद ने उससे कहा, कहां से आ रहे हो? उसने उत्तर दिया, मैं इस्राएलियों के शिविर से भाग निकला हूं। दाऊद ने पूछा, क्या हुआ, मुझे बताओ। उसने कहा, सेना रणभूमि से भाग गई और बहुत से लोग मर गए। साउल और उसके पुत्र योनातान की मृत्यु हो गई है। दाऊद ने अपने कपड़े फाड़ डाले और उसके साथ के सब लोगों ने ऐसा ही किया। वे विलाप करने और रोने लगे, क्योंकि साउल, उसका पुत्र योनातान और ईश्वर की प्रजा, इस्राएल का घराना, ये सब तलवार के घाट उतार दिए गए थे। और उन्होंने शाम तक उपवास किया। क्या मैं आज यह निश्चित रूप से नहीं जानता कि मैं इस्राएल का राजा हूं? राजा ने सिमई से कहा, तुम्हें मृत्युदंड नहीं मिलेगा। और राजा ने शपथ खाकर उससे यह प्रतिज्ञा की। साउल का पौत्र मफीबोशेत भी राजा से मिलने आया। राजा के जाने के दिन से उसके सकुशल लौटने के दिन तक उसने अपने पैर नहीं धोए थे। उसने न अपनी दाढ़ी संवारी थी और न अपने वस्त्र धुलवाए थे। जब वह यरूशलेम से राजा से मिलने आया, तब राजा ने उससे पूछा, मफीबोशेत, तुम मेरे साथ क्यों नहीं गए थे? उसने उत्तर दिया, मेरे स्वामी और राजा, मेरे नौकर ने मुझे धोखा दिया था। आपके इस दास ने उससे कहा था कि मेरे लिए एक गदही कस दो, जिससे मैं सवार होकर राजा के साथ जा सकूं, क्योंकि आपका दास लंगड़ा है। संत मार्कुस का पवित्र सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 20 से 21 तक। वे घर लौटे और फिर इतनी भीड़ एकत्र हो गई कि उन लोगों को भोजन करने की भी फुर्सत नहीं रही। जब ईसा के संबंधियों ने यह सुना तो वे उनको बलपूर्वक ले जाने निकले, क्योंकि कहा जाता था कि उन्हें अपनी सुध बुध नहीं रह गई है। आमीन।